5 मई को पड़ने जा रहा है दोबारा साल का पहला चंद्र ग्रहण। इससे पहले मित्रों साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को पड़ा था। अब जो है 5 मई को चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। यह उपछाया चंद्र ग्रहण है और दिवाकर पंचांग के अनुसार भारत में दृश्य रहेगा, यानी कि वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुध पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ग्रहण उपछाया के रूप में पड़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ये 5 मई 2023 को रात को भारतीय समय के अनुसार रात को 8 लेकर रात के 1 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। लेकिन इसकी छाया भी नहीं, इसकी उपछाया भारत पे रहेगी, इसलिए इसका सूतक मान्य नहीं होगा। गर्भवती स्त्री को, बड़े बुजुर्ग को डरने की जरूरत नहीं है। उपछाया जो ग्रहण होता है उसको ग्रहण की मान्यता वराह मिहिर यानी कि ने नहीं दी है, इसलिए ये ग्रहण नहीं है ना। और ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी 20 अप्रैल की वीडियो में बता दिया था कि एक तो पूर्ण ग्रहण होता है, एक आंशिक ग्रहण होता है, एक खग्रास ग्रहण होता है, यानी कि एक पूर्ण ग्रहण, एक आंशिक ग्रहण और एक रिंग ऑफ फायर यानी कि वलयाकार ग्रहण होता है। ये आप जानते हैं। इसको जो वैज्ञानिक है उसको पेनुम्ब्रा और उम्रा नाम से संज्ञा देते हैं। आप चलचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि उपछाया यानी कि पेनुम्ब्रा छाया क्या होती है, उम्रा छाया क्या होती है। जब ग्रहण की छाया पड़ती है और छाया पे ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है। तो ये ग्रहण की मान्यता में नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय प्रभाव इसका पड़ेगा और दिवाकर पंचांग के अनुसार ये भारत में दृश्य है। अब ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये यूरोप में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, अफ्रीका में ये दृश्य होगा, हिंद महासागर पे इसकी छाया पड़ेगी और अंटार्कटिका पे इसकी छाया पड़ेगी और कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी दिवाकर पंचांग के अनुसार इसकी छाया पड़ेगी। और साथ ही साथ इस उपछाया चंद्र ग्रहण का कोई सूतक का काल नहीं होता। जैसे सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ नहीं होती, लोग खाना बना के रख लेते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उपछाया चंद्र ग्रहण है, वराह मिहिर संहिता जो ग्रहण पे बेस्ड है उसमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, इसको ग्रहण की संज्ञा में नहीं माना जाता। साथ ही साथ बहुत से लोग कहते हैं कि भाई भारत में जब इसका प्रभाव नहीं है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है और करीबन आपको मालूम ही नहीं होगा कि जो ये राशिफल है पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 करोड़ लोग राशिफल महीने का देखता है। कितने? 1 करोड़ लोग राशिफल देखते हैं। तो वो चीन के भी, जर्मनी के सभी कंट्रियों से होता है। तो ये जो वीडियो बनाई जाती है भारत की नहीं है, तो उन देशों के लिए भी, उन जजमान, उन सब्सक्राइबरों के लिए भी ये वीडियो बनाई जाती है। 1 करोड़ में वो भी आ जाते हैं। आप ही आप नहीं हो, आप भारत के हो तो आप ही आप नहीं हो, और भी है इस चैनल के अंदर। अब देखे जाए तो शास्त्रों के अंदर जो ये जो 2 ग्रहण एक साथ आया है 15 दिन के अंदर आया है। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लगा था और दूसरा अब जो है चंद्र ग्रहण आ रहा है और न्यूज़ चैनल में बाइटें चलेंगी। अब तो होगा हाहाकार, अब पृथ्वी खत्म हो जाएगी। बहुत से यूट्यूब चैनल कहेंगे बहुत बुरा है इसका असर। वराह मिहिर संहिता क्या कहती है, मेदिनीय ज्योतिष इस बारे में क्या कहती है, पहले हम इसको जान लेते हैं कि 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण होते हैं। तो ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि 15 दिन के अंदर ग्रहण हो ही जाते हैं। तो ऐसे में संहिताएं क्या कहती है, तो शास्त्र के अंदर लिखा है 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण वैसे तो अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन यदि पहले सूर्य ग्रहण यानी अमावस्या पे सूर्य ग्रहण पड़ता है और उसके बाद यदि चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, पहले सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो जैसे 20 अप्रैल को पड़ा है, उसके बाद आप 5-6 मई को आपका सूर्य ग्रहण ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो ये शुभ माना गया है। यानी कि इसका प्रभाव ज़्यादातर राशियों पे शुभ रहेगा, देशों पे इसका प्रभाव शुभ रहेगा। अब ये क्या शुभ रहेगा इसके बारे में हम भारत में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम भारत
में रहते हैं, तो देखा जाए तो सरकार द्वारा जनता को कोई कानून, कोई संशोधन, कुछ ना कुछ ऐसा लाया जाएगा जिससे कि जनता प्रसन्न हो जाने वाली है। हो सकता है महंगाई पे ही कुछ कंट्रोल कर दे सरकार, ऐसा कुछ हो सकता है, ये याद रखिएगा। और ये जो होता है ना, जो भी ग्रहण होता है, जब ग्रह एक सीध में आते हैं, इसका प्रभाव 40 दिन का होता है। तो 40 दिन के अंदर ये घटना, अधिकतर मैंने जो प्रिडिक्शन की है 15 दिन के अंदर चीज़ें मैंने देखी हैं। 15 दिन के अंदर भूकंप आने होते तो आ जाते हैं, तूफान आना होता है तो आ जाता है, या कोई भी चीज़ जो मैंने बताई है, पूरे 5 साल से मैं अध्ययन कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल में, तो कई भविष्यवाणियाँ मेरी सच भी हो गई है। तो कई कारण क्या है कि 15 दिन के अंदर ये चीज़ें हो जाती, तो सरकार द्वारा कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ जनता के लिए हित में कुछ ना कुछ कानून या कुछ ना कुछ चीज़ होगी। साथ ही साथ दूसरी चीज़, 15 दिन के अंदर कोई धर्म से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई अदालत में कोई धर्म से संबंधित कोई चीज़ पेंडिंग है या कोई कानून पेंडिंग है धर्म से संबंधित, वो भी कुछ ना कुछ आपको सुनने को नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ये उपछाया चंद्र ग्रहण जो लगेगा, ये वृश्चिक लगन में लगेगा। देखिएगा, वृश्चिक लगन की कुंडली है जब ये उपछाया चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी रात के 8:25 भारतीय समय अनुसार। तो उस समय पे मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है। छठे का स्वामी आप कुंडली में देख रहे हैं अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये 6 और 8 का देखा जाए तो ये एक पीएसी कॉम्बिनेशन भी है। बुध जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल जो है बुध की राशि में बैठे हैं, तो एक तरह का विपरीत राजयोग बना रहा है जो कि लाभकारी होता है। साथ ही साथ ये जो ग्रहण है तुला राशि में लगने वाला है, तो थोड़ा सा जब ग्रह एक सीध में आते हैं या उनका या थोड़ा सा एक सीध में आते हैं तो पूरा ग्रहण होता है। अगर एक सीध से थोड़ा सा डिग्री कम रहते हैं तो कच्छ, उज्जैन या राजस्थान में हल्के फुल्के भूकंप के झटके या तूफान आ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है मेदनीय ज्योतिष के अनुसार। अब बात करते हैं 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि के अंदर अगर देखा जाए तो मेष राशि में जो आपकी सरकारी समस्या का समाधान होगा, पद प्रमोशन के योग बनते हैं, या फिर करियर में आपका चेंज आ जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और अचानक आपको धन लाभ होगा। भाई आप रास्ते में चल रहे हैं तो नीचे देखते रहें या थोड़ा ध्यान सतर्क से रहे, कुछ वस्तु का लाभ हो सकता है आपको। वृषभ राशि की अगर बात करें तो शादी या विवाह या संतान के रुके हुए काम बन सकते हैं। या तो आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी के योग बन सकते हैं, नहीं तो घर में कोई भाई बहन कुंवारा है तो उसके योग बन सकते हैं, संतान के रुके हुए काम बन सकते हैं। साथ ही साथ परिवार में वाहन खरीदने या वाहन से संबंधित कोई काम कराने के योग बनते हैं। करियर में वृषभ राशि को कोई ना कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि के। तो मिथुन राशि को देखा जाए तो अचानक कोई बड़ा काम, बड़ा धन लाभ मिल सकता है इस ग्रहण के माध्यम से। साथ ही साथ परिवार में कोई खुशखबरी, भाई बहन की, ये रिश्तेदारी में कोई खुशखबरी, मकान के योग आपके बन सकते हैं, वाहन के योग आपके बन सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छा ही है। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो विदेश से संबंधित, विदेश में यदि आप जाना चाहते हैं, विदेश में अप्लाई किया है, विदेश में वीज़ा है, विदेश में स्टडी के लिए किया है, तो विदेश से संबंधित यात्राओं के या खुशखबरी मिल सकती है। पानी से संबंधित, नदी से संबंधित यात्रा आपकी होगी। नया कोई काम का ऑफर या नया काम आपका शुरू होगा, कार्य में आपके परिवर्तन है, तो आपके लिए भी पॉजिटिव है। सिंह राशि के लिए देखा जाए तो अचानक पद लाभ हो जाएगा, आपकी लोग तारीफ करने लगेंगे, बॉस आपकी तारीफ करने लगेंगे, अधिकारी आपकी तारीफ करने लगेंगे, धन का अच्छा लाभ होगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि अब बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का देखा जाए तो नई नौकरी के उनको ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। अचानक करियर में बड़ा परिवर्तन, बड़ा कुछ मिल सकता है, या कार्य में चेंज, बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कोई बड़ी डील, कोई रुका हुआ धन आपको लाभ हो सकता है, तो कन्या राशि के लिए भी लाभकारी है। तुला राशि के लिए देखा जाए तो विदेश से संबंधित कोई काम अगर आपने किया है, विदेश में आपके लिंक है, व्यापार है, विदेश से संबंधित कामों में डील करते हैं तो अच्छा लाभ होगा, कोई गुड न्यूज़ विदेश से संबंधित मिलेगी। साथ ही साथ पानी की अचानक आपकी यात्रा, नदी, समुद्र या पहाड़ों की आपकी यात्रा हो सकती है। खूब धन में वृद्धि के योग नज़र आ रहे हैं, और घर के अंदर कोई पूजा पाठ का मांगलिक काम होगा, या फिर आप खुद ही मंदिर या तीर्थ में जा सकते हैं। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो उनका भूमि वाहन से संबंधित कुछ योग बन रहा है, या तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले, रेनोवेशन कराने वाले, या वाहन खरीदने वाले, या वाहन से संबंधित कोई काम कराने वाले।
और वृश्चिक राशि के जो पुराने वाद विवाद थे उनका कोई ना कोई हल अचानक निकल के आ जाएगा। पुराने विवाद सॉल्व होने की कगार पे होंगे। कोर्ट केस चल रहा है तो उसका फैसला आ सकता है। साथ ही साथ घर के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर कोई मांगलिक काम, सगाई या संतान के मांगलिक काम बन सकते हैं। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि को अचानक धन लाभ हो सकता है इस ग्रहण से, यानी धनु राशि को अचानक कोई ना कोई धन लाभ होगा। अब क्या होगा वो तो आप ही बताएंगे। साथ ही साथ क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा। कोई वस्तु के खरीदने से अचानक कोई वस्तु सस्ती मिल जाएगी, कोई ऐसी डील मिल जाएगी, या आपकी वस्तु महंगी बिक जाएगी, आपको लाभ होगा। करियर में पद वृद्धि का आपका योग बनता है। करियर में आपको कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा या शुभ परिवर्तन होंगे करियर में। धनु राशि के लिए भी अच्छा है। मकर राशि की अगर बात करें तो परिवार में किसी का स्थान परिवर्तन का, या तो आपके बच्चों का, अगर बड़े बच्चे हैं, भाई बहन का, माता पिता का स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके करियर में आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपका रुतबा बढ़ जाएगा, आपकी पावर बढ़ जाएगी, काम में आपके तेजी रहेगी। कुंभ राशि की अगर बात करें तो उनका भूमि से संबंधित कोई काम हो सकता है, छोटा मोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी कि आप रेनोवेशन भी करा सकते हैं या प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। साथ ही साथ काम में बड़ी तेजी आ जाएगी इस ग्रहण के बाद। मीन राशि की अगर बात करें तो उनका संतान संबंधी कोई खुशखबरी, संतान नहीं हो रही तो गर्भ धारण करने के लिए ये समय अच्छा है, गर्भ ठहर जाएगा। साथ ही साथ पद धन में वृद्धि के जबरदस्त योग बन रहे हैं। यदि आपकी बड़ी संतान है तो उनके करियर में भी उनके रुके काम बन जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो ग्रहण है ना, ये विपरीत राजयोग बना रहा है, पहला चीज़, इसलिए अच्छा है। दूसरा चीज़, वराह मिहिर भी कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण जब आता है तो वो अच्छा ही होता है। तो दोनों चीज़ों में ये ग्रहण आपके जीवन में शुभता ही भर देगा। 15 से और 30 दिन के अंदर आपको ये रिजल्ट दिखाई देंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।